भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। दुश्मन की मदद कभी न लो। एक कुएं में गंगादत्त नामक मेंढकों का राजा रहता था। एक दिन वो अपने परिवार व रिश्तेदारों से लड़ झगड़ कर कुएं से बाहर निकल आया और उनसे अपने अपमान का बदला लेने की सोचने लगा। संयोगवश उसे प्रियदर्शन नामक काले सांप को बिल में घुसते हुए देखा तो सोचने लगा कि कांटे से कांटे को निकालने में ही बुद्धिमत्ता है। सांप हमारा जन्मजात और बलवान शत्रु है, क्यों न इस शत्रु को कुएं में रहने वाले शत्रुओं से बढ़ा दिया जाए। काफी सोच विचार के उपरांत गंगादत्त ने प्रियदर्शन के निवास के पास जाकर उसे आवाज दी तो प्रियदर्शन ने बिल में बैठे बैठे पूछा, कौन है आप और मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं मेंढकों का राजा गंगादत्त हूं और आपसे मित्रता करने आया हूं। गंगादत्त ने अपना परिचय बाहर खड़े खड़े ही दिया। क्या कोई जीव कभी सपने में भी अपने भक्षक के पास जाने की सोच सकता है? प्रियदर्शन ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आपका और हमारा वैर अवश्य है, परंतु मैं अपने तिरस्कार का बदला लेने के लिए आपके पास आया हूं। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, कहकर गंगादत्त ने सारी बात बता दी। ठीक है, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? प्रियदर्शन ने पूछा। मैं कुछ ही दूरी पर एक कुएं में रहता हूं, मैं स्वयं आपको वहां ले चलूंगा, गंगादत्त ने कहा। प्रियदर्शन ने सोचा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और ठीक प्रकार से भोजन भी नहीं खोज पाता। ये सोचकर उसने अपनी सहमति दे दी। गंगादत्त बड़े ही आसान और छोटे मार्ग से प्रियदर्शन को अपने निवास स्थान पर ले आया। वहां उसके शत्रुओं को एक एक करके प्रियदर्शन खाने लगा। गंगादत्त के शत्रुओं के समाप्त हो जाने पर प्रियदर्शन ने उससे कहा, आप मुझे यहां बुलाकर लाए हैं, इसलिए मेरे भोजन की व्यवस्था करना आपका कर्तव्य है। जिस कार्य हेतु मैं आपको बुलाकर लाया था वो पूरा हो चुका है, अब आप अपने घर लौट जाइए। ये कैसे संभव है? मेरे घर पर तो किसी अन्य जीव ने अधिकार कर लिया होगा, अब तो ये कुआं ही मेरा स्थायी निवास है। ये सुनकर गंगादत्त अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। प्रियदर्शन से बचाव असंभव जानकर गंगादत्त को हर रोज अपने परिवार का एक प्रिय सदस्य उसके भोजन के लिए देना पड़ता। एक दिन जब गंगादत्त के पुत्र की बारी आई तो गंगादत्त बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। उसे रोता बिलखता देखकर गंगादत्त की पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, ये तो एक दिन होना ही था जब आप स्वयं शत्रु को निमंत्रित करके लाए हो, तो अब पुत्र मोह में रोना बिलखना और पश्चाताप करना बेकार है। जब एक एक करके उस कुएं के सारे मेंढक व गंगादत्त के परिवार वाले प्रियदर्शन सर्प के पेट में समा गए तो प्रियदर्शन ने गंगादत्त से कहा, मेरे भोजन की व्यवस्था करो, अन्यथा मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। अगर तुम मुझे आज अपना भोजन बना लोगे तो कल किसे खाओगे? तुम कहो तो मैं पास के दूसरे कुएं से कुछ मेंढकों को फुसलाकर यहाँ ले आता हूँ। सर्प ने स्वार्थवश गंगादत्त को बाहर जाने की अनुमति दे दी और उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। जब काफी दिनों बाद भी गंगादत्त नहीं लौटा तो प्रियदर्शन ने समीप रहने वाले गोधा माधा घड़ियाल के पास जाकर उसे बुला लाने को कहा। गोधा ने गंगादत्त के पास जाकर उसे प्रियदर्शन का संदेश सुनाया तो गंगादत्त बोला, एक बार जो मूर्खता हो गई सो हो गई। बड़ी कठिनाई से मैं अपने प्राण बचाने में सफल हो सका हूं, अब मैं उस मूर्खता को फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। गोधा ने जब गंगादत्त के ये वचन प्रियदर्शन को सुनाए तो वो हाथ मलता रह गया। सुनते रहें कहानियां। घंटे की आवाज में छिपा राक्षस। बहुत समय पहले की बात है। श्री पर्वत पर ब्रह्मपुर नाम का एक छोटा सा नगर था। वहां के लोगों में ये भ्रांति फैली हुई थी कि उस पर्वत शिखर पर घंटाकर्ण नामक एक राक्षस रहता है। वो प्राय घंटा बजाता है और शिखर पर जाने वाले लोगों को मारकर खा जाता है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मपुर के बाहर स्थित शिव मंदिर से एक चोर ने सोने का एक घंटा चुरा लिया। वो उसे लेकर भाग रहा था कि एक शेर का शिकार बन गया। शेर द्वारा मारे जाने पर उस चोर के हाथ से जो घंटा गिर गया था वो कुछ नटखट बंदरों के हाथ लग गया। वो घंटा उन बंदरों के मनोरंजन की वस्तु बन गई। वे उसे प्राय बजा देते थे, जिसे सुनकर नगरवासी भयभीत हो जाते थे। धीरे धीरे उस राक्षस के बारे में ऐसी अफवाह फैल गई कि लोग वो स्थान छोड़ छोड़ कर जाने लगे। राजा को ये बात पता चली तो उसने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति उस घंटाकर्ण को जिंदा या मुर्दा उसके पास लाएगा
उसे ढेरों पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मपुर नगर में कराला नामक एक बुद्धिमान स्त्री भी रहती थी। जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो इस समस्या का समाधान ढूंढने में लग गई। उसने ध्यान दिया कि घंटा समय असमय कभी भी बज उठता है। भला राक्षस को क्या पड़ी है जो इस तरह घंटा बजाए? कराला समझ गई इसमें अवश्य ही कोई रहस्य है। ये कार्य किसी राक्षस या मनुष्य का कभी नहीं हो सकता। अतः उसने इस रहस्य से पर्दा उठाने का निर्णय कर लिया। एक दिन कराला चुपचाप उस पर्वत शिखर की ओर चली गई। वहां उसने देखा कि उस घंटे को कई बंदर बारी बारी से बजा रहे थे। ये देखकर कराला सीधी राजा के पास पहुंचकर बोली, महाराज की जय हो। मैंने उस राक्षस का पता लगा लिया है। मैं उसको अपने वश में भी कर सकती हूँ। क्या? राजा आश्चर्यचकित सा बोला। हाँ महाराज, कृपा करके आप कुछ सैनिक मेरे साथ भेज दें ताकि वे भी देख लें कि वो घंटाकर्ण राक्षस कैसा है और मैं उसे किस प्रकार वश में करती हूँ। कराला ने कहा। राजा ने तत्काल कराला के साथ सैनिकों का एक दल रवाना कर दिया। कराला सैनिकों के साथ सबसे आगे थी। उसे ज्ञात था कि बंदरों को चने और केले अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए उसने रास्ते में केले और चने खरीद लिए थे। वहां पहुंचकर कराला ने चने और केले इधर उधर बिखेर दिए। फिर क्या था, सारे बंदर उस घंटे को छोड़ चनों और केलों पर टूट पड़े। कराला ने वो घंटा उठा लिया और सैनिकों के साथ वापस लौट पड़ी। दरबार में पहुंचकर कराला ने वो घंटा राजा के समक्ष रख दिया और बोली, महाराज, यही है घंटाकर्ण। इसे ही बंदर बजा बजा कर लोगों को आतंकित करते थे। इसी घंटे के कारण ब्रह्मपुर के नगरवासियों ने वहां से पलायन शुरू कर दिया था। कराला की सूझबूझ और साहस के लिए राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। सुनते रहें कहानियां। ग्वाले का जवाब। एक गांव जहां तिम्भा बोम्भा नामक दो लड़के रहते थे। उन दोनों ने एक जोड़ी तोते पाल रखे थे। एक बार उन दोनों ने एक जुआ खेला। वो इस प्रकार था, तिम्भा ने तोते का गला पकड़ा और बोम्बा से पूछा कि बता, ये तोता अब मरेगा कि जिएगा? ये मामूली सा प्रश्न नहीं था, काफी जटिल प्रश्न सामने था। जवाब में बोम्बा ये कहता कि तोता बचेगा। संभावना ये थी कि तिम्भा तुरंत उसका गला दबा देता, और जवाब में बोम्बा ये कहता कि तोता जिएगा। तब भी तिम्भा कुछ ऐसा कर सकता था कि तोते को उड़ने देता। दोनों तरफ से समस्या थी, इसलिए बोम्बा ने तिम्बा से जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा। अब बोम्बा अपनी इस स्पर्धा में विजयी होने के लिए अनुभवी लोगों के पास गया। गांव-गांव में घूमा। इस एक सरल सी समस्या की पूर्ति के लिए उसने सैकड़ों लोगों से जवाब मांगा। कहीं पर भी उसकी समस्या पूर्ति न हुई। अंत में उसे रोना आ गया। निराश होकर वो कहीं जंगल की तरफ निकल गया। वहां पर घास चराने के लिए एक ग्वाला गायों को ले आया था। तब बोम्बा एक पेड़ तले रुआसा चेहरा लिए सुस्ता रहा था। उसको इस अवस्था में देखकर ग्वाले को दया आई। उसने लड़के से पूछा, बेटा, ये रुआसा चेहरा लिए यहाँ क्यों बैठे हो? बोम्बा का उससे ही क्यों किसी से बोलने का मन नहीं था, मगर ग्वाला भी अपने प्रश्न का जवाब मिले बिना हटने को तैयार नहीं था। फिर उदास अंदाज में ही बोम्बा ने जवाब दिया कि जब बड़े बड़े लोग मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे सके तो तुम क्या मेरी समस्या को दूर कैसे करोगे? ग्वाले ने कहा, ये नहीं कि मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालूंगा, मगर इतना तो सच है, मुझसे अपनी बात कहकर तुम्हारा मन हल्का जरूर हो जाएगा। बताओ तो क्या बात है? फिर बोम्बा ने सारी बात दिल खोलकर उसके सामने रख दी। ग्वाले ने कहा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे जो लगता है वो मैं कहकर देखूंगा। इस पर बोम्बा ग्वाले के साथ अपने गांव लौटा। चौपाल में पंचायत शुरू हुई। गांव के सब लोग वहां आकर जमा हुए थे। कुछ लोग कौतूहलवश तो कुछ लोग दिलचस्पी से वहां पर इकट्ठे हुए थे। ग्वाला तिम्बा के करीब आकर बैठा था। पंचायत शुरू हुई। तिम्बा ने ग्वाले के आगे भी अपना प्रश्न उसी तरह दोहराया। अब ग्वाला भी एक तरह से पंचों का अंग बन गया था। चर्चा में उसकी भागीदारी शुरू हुई। ग्वाला अपने साथ भेड़ चराने वालों का एक डंडा लेकर आया था। ग्वाले ने वो डंडा तिम्बा के सिर पर रखकर पूछा, तिम्बा, पहले ये बता कि ये डंडा अब तुम्हारे सिर की खबर लेगा या चुप ही रह जाएगा? तिम्बा उसका क्या जवाब देता, वो पानी पानी हो गया। उसकी भी वही हालत बननी थी जो कि तोते की थी। अब ग्वाले ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का यही जवाब है। बोम्बा ही नहीं, सारा गांव ग्वाले की बुद्धिमत्ता का प्रशंसक बन गया था। सुनते रहें कहानियां।
हठीला ब्राह्मण। एक समय की बात है, महागंगा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। नगर बड़ा ही सुंदर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम भागमल था। भागमल वेदों का ज्ञाता था, यज्ञ आदि भी किया करता था। पंडित तो वो था ही, धनी भी बहुत था, पर धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी पत्नी का नाम शांति था। उसका नाम तो शांति था, किंतु स्वभाव बड़ा विचित्र था। अपने स्वभाव के कारण वो अशांति फैलाती रहती थी, क्योंकि उसे दूसरों के दोषों को इधर उधर प्रचारित करने में बड़ा सुख मिलता था। भागमल की कोई संतान नहीं थी। वो संतान के लिए दिन रात तड़पता रहता था। उसे अपना धन और अपना पांडित्य सब व्यर्थ लगता था। उसने संतान की प्राप्ति के लिए कई बार यज्ञ और अनुष्ठान किया, फिर भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में भागमल निराश हो गया। इसी चिंता में घुलते घुलते वो बेहद कमजोर हो गया। जब संतान प्राप्ति की आशा बिल्कुल समाप्त हो गई, तो भागमल को दुनिया जहान से विरक्ति हो गई और उसने घर द्वार छोड़कर वन में जाने का विचार कर लिया। एक दिन सुबह सुबह वो वन के लिए चल पड़ा। उसके मुख पर उदासी छाई हुई थी। उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। जब वो नगर से दूर चला गया तो उसकी भेंट एक सिद्ध महात्मा से हुई। महात्मा ने उसके उदास चेहरे को देखकर उससे पूछा, ब्राह्मण देवता, आप बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, कारण क्या है? सिद्ध महात्मा की सहानुभूति से भरी वाणी सुनकर भागमल और भी अधिक दुखी हो उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर दुखी स्वर में बोला, महात्मन, मेरे पास विद्या है, धन भी है, पर संतान नहीं है। संतान की प्राप्ति के लिए मैंने यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, पर फिर भी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। संतान न होने से मुझे सारा संसार अंधकार में दिखाई पड़ता है। भागमल की बात सुनकर महात्मा के हृदय में उसके प्रति सहानुभूति पैदा हो उठी। महात्मा विचारों में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे। महात्मा बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने अपने योग की शक्ति से सब कुछ जान लिया। उन्हें इस बात का पता चल गया कि ब्राह्मण की कोई संतान क्यों नहीं है। महात्मा ने सोचते हुए उत्तर दिया, ब्राह्मण देवता, चिंता और प्रयत्न करना व्यर्थ है। विधाता ने आपके भाग्य में संतान लिखी ही नहीं, फिर आपको संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? किंतु महात्मा के कथन का प्रभाव भागमल के हृदय पर रंच मात्र भी नहीं पड़ा। उसने बड़ी दीनता और नम्रता दिखाते हुए फिर कहा, महात्मन, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति तो हो ही जाए। पुत्र न होने से मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। महात्मा ने सोचते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, आप वेदों के ज्ञाता हैं, यज्ञ आदि भी करते हैं। आपको इस तरह मोह में नहीं फंसना चाहिए। जीवन में सुख और शांति संतान से नहीं मिलती, भगवान की भक्ति से मिलती है। संतान के मोह की चिंता छोड़कर भगवान की भक्ति में मन लगाइए, कल्याण होगा, सुख मिलेगा। किंतु महात्मा की बात भागमल के गले नहीं उतरी। संतान के मोह ने उसके मन और प्राण को जैसे जकड़ लिया था। उसने महात्मा की ओर देखते हुए फिर कहा, महात्मन, यदि आप अपने योग की शक्ति से मुझे एक पुत्री अथवा पुत्र नहीं देंगे तो मैं तत्काल आपके सामने अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। महात्मा ने भागमल से कहा, ब्राह्मण देवता, हठ मत करो। हठ करके जो वस्तु प्राप्त की जाती है उससे दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। आज तक जिसने भी हठ किया है उसे दुख की आग में जलना ही पड़ा है। किंतु भागमल को ये उपदेश संतुष्ट न कर सका। वो संतान की प्राप्ति के लिए अनुनय विनय करता रहा। न मिलने पर आत्मघात करने की बात भी करता रहा। आखिर महात्मा ने अपने योग बल के द्वारा उसे एक पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दे दिया। पर्याप्त समय गुजरने के बाद महात्मा की दया से उसके घर में एक पुत्र पैदा हुआ।
उसका वो पुत्र इतना दुखदाई सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण का हृदय कांप उठा। सच है कि किसी वस्तु के लिए हठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु हठ से प्राप्त की जाती है उससे दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। सुनते रहें कहानियां। हुनी बड़ी बलवान। एक राजा के 7 पुत्र थे, लेकिन वो अपने सबसे छोटे पुत्र को बहुत प्यार करता था। इसलिए अन्य 6 राजपुत्र अपने छोटे भाई से ईर्ष्या किया करते थे। एक दिन उन सब ने मिलकर अपने छोटे भाई की हत्या करने की योजना बनाई। योजना अनुसार वे सब जंगल में शिकार खेलने गए और छोटे भाई को भी साथ ले लिया। जब वापस लौटने लगे तो उसे जंगल में ही छोड़ दिया और स्वयं महल में लौट आए। राजा ने जब पूछा तो सब बोले, पिताजी, छोटे को तो बाघ खा गया। बेहद प्रयास करने पर भी हम उससे बचा न सके। उधर छोटा राजपुत्र जंगल जंगल भटकता हुआ ऐसे वन में पहुंच गया जहां सुरमई गाय रहती थी। वो उसकी खूब सेवा करता और दूध पीकर मस्त रहता। एक बार कोई व्यक्ति उपले लेने के लिए गाड़ी लाया। उसने गाड़ी में उपले इतने अधिक भर लिए कि गाड़ी चल ही नहीं पाई। उसने राजपुत्र से मदद मांगी। राजपुत्र जैसे ही गाड़ी में बैठा, बैल दौड़ने लगे। कुछ देर में वे गांव पहुंच गए। घर पहुंचकर वो व्यक्ति बोला कि तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो, लेकिन राजपुत्र तैयार नहीं हुआ। अगले दिन वो उस व्यक्ति से नजर बचाकर वहां से भाग निकला और उसी जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि सुरमई गाय मर चुकी थी। उसकी हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। तब वो अन्य जंगल में गया जहां उसकी भेंट एक सिद्ध पुरुष से हुई। उसने उसे अपना गुरु बनाया और उससे अमृत प्राप्त कर पुनः उसी जंगल में पहुंचा जहां सुरमई गाय की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। उसने हड्डियों को बटोरकर उन पर अमृत छिड़का तो गाय जीवित हो गई। वो फिर पहले की तरह सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन वो अनार के वृक्ष पर बैठा अनार खा रहा था कि उसे अपनी माँ की याद आ गई। भाग्यवश उसी वृक्ष के नीचे किसी अन्य देश का राजा भी विश्राम करने के लिए लेट गया था। जैसे ही राजपुत्र के आंसू राजा पर गिरे, उसने ऊपर की ओर देखा, उसे नीचे बुलाया और अपने साथ ले गया। महल में ले जाकर राजा ने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह उससे कर दिया। अब वो छोटा राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। सुनते रहें कहानियां। जुए की शर्त। एक था राजा, वो डोम के साथ जुआ खेल रहा था। डोम ने शर्त बदी, यदि राजा हार गए तो उन्हें अपनी बहन का विवाह डोम से करना होगा। राजा को जुए की लत थी। उसने बिना सोचे समझे डोम की शर्त मान ली। डोम जीत गया, राजा हार गया। डोम ने कहा, अपनी बहन का विवाह मुझसे कर दीजिए। राजा बहुत दुखी हुआ, पर क्या करे, शर्त हार चुका था। राजा संकोच में पड़ गया कि माँ और बहन से ये बात कैसे कहे। डोम ने कहा, आप अपनी बहन को किसी बहाने बुला लीजिए, मैं तालाब में कमल का फूल लेकर बैठा रहूंगा। आपकी बहन फूल देखकर आपसे कहेगी कि मुझे कमल का फूल दो, तब आप उससे कह देना कि जाओ कमल का फूल तोड़ लाओ। वो फूल तोड़ने आएगी, मैं पानी में उसे खींच लूंगा और इस तरह आपकी बहन को उठा ले जाऊंगा। आप सबसे कह दीजिएगा बहन फूल तोड़ने गई और डूब गई। राजा विवश था, शर्त हार चुका था। राजा घर आकर माँ से बोला, माँ, मैं आज खाना अभी नहीं खाऊंगा, आज मेरे लिए खाना लेकर बहन को भेज देना। बहन अपने भाई के लिए खाना लेकर खेत में गई। वहां खेत के बगल में एक तालाब था। तालाब में एक सुंदर कमल खिला देखकर वो भाई से बोली, भैया मुझे वो कमल ला दो। भाई बोला, बहन किनारे ही तो है, जाकर तोड़ लो ना। बहन पानी में घुसी, फूल पीछे सरक गया। वो बोली, टखने तक पानी में आ गई पर तब भी फूल न पा सकी। भाई बोला, बहना जरा और आगे बढ़ जा। फूल और पीछे खिसक गया। घुटने तक पानी में पहुंचकर उसने फिर भाई को पुकारा। भाई ने कहा, बहन और आगे बढ़ जा। वो आगे बढ़ी, फूल और पीछे खिसक गया। कमर तक पानी में पहुंचकर वो बोली। भाई ने कहा, बहन और आगे बढ़ जा। वो फिर आगे बढ़ी, फूल फिर उसकी पहुंच से दूर हो गया। इसी प्रकार वो छाती तक, कंधे तक, फिर ठोड़ी तक पानी में पहुंचकर भाई को पुकारती रही। वो और आगे बढ़ने को कहता रहा। नाक तक पानी में पहुंचते ही वो भाई को पुकारने लगी।
तब तक डोम ने उसे खींच लिया और अपने घर ले गया। इधर भाई ने रोते रोते आकर सबको बताया कि बहन डूब गई। सबने रो रो कर संतोष कर लिया। उस लड़की ने एक तोता पाल रखा था जो उसे रानी बुआ कहा करता था। उसने राजकुमारी की माँ से कहा, मुझे खोल दो रानी बुआ, के बिना मेरा मन नहीं लगता, मैं ढूंढने जाऊंगा। रोते रोते उसे माँ ने समझाया, पगले वो तो पानी में डूब गई, तू ही उसकी निशानी है, तू मेरे पास रह। पर वो जिद करता रहा। माँ ने दुखी होकर उसे छोड़ दिया। वो उसकी खोज में रोज इधर उधर मंडराने लगा। एक दिन डोम के घर की मुडेर पर बैठकर वो रो रहा था। ओ रानी बुआ, तुम कहाँ चली गई? तुम्हारी माँ रोती है, तुम्हारे पिता रोते हैं, तुम्हारा पाला पोसा तोता बहुत रोता है। राजकुमारी ने उसकी बोली सुनकर पहचान लिया। वो दुखी होकर बोली, मैं कैसे आऊं? ओ मेरे प्यारे तोता राम, मेरे हाथ पैर बंधे हैं। डोम बैठकर सूप बीन रहा है। उसके हाथ में काता, एक प्रकार का तेज धार का चाकू, जिससे सूप की सीके और तात वो काटता है। मैं कैसे आऊं? तोते ने जाकर राजकुमारी के माता पिता को सारी सूचना दी। उन्होंने आकर डोम का दरवाजा तोड़वाकर अपनी लड़की को निकाला और डोम को मारकर बेटी को अपने घर ले गए। राजकुमारी का भाई, जो सोच और पछतावे से घुलकर बीमार हो गया था, बहन को देखकर फूट फूट कर रो पड़ा, परंतु ये आंसू प्रसन्नता के थे। सुनते रहें कहानियां। कब होती है वर्षा? एक बार किसी प्रदेश में वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। अकाल के कारण जनता, पशु पक्षी, सभी प्राणी त्रस्त हो गए। अनेक तो मर भी गए। उन्हीं में एक मेढक भी था जो महान क्रांतिकारी था। उसने लोगों की ये दुर्गति देखी तो उसे लगा वो पास ही की एक पहाड़ी के उन्नत भाग पर जा बैठा और वर्षा के देवता इंद्र से जल वृष्टि की प्रार्थना करने लगा। लेकिन इंद्र पर उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः वो पहाड़ी की चोटी से नीचे उतरा और जंगल के अन्य पशु पक्षियों को लेकर नारे लगाता हुआ स्वर्ग की ओर चल पड़ा। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर उसने वहां टंगे एक घंटे को 3-4 बार बजाया। घंटे की आवाज सुनकर इंद्र ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ देखो कौन आया है। अनुचर ने द्वार खोलकर देखा तो बाहर मेढक खड़ा था। उसके अन्य साथी पशु पक्षी भी थे। मेढक के दल बल सहित आने की सूचना अनुचर ने इंद्र को दे दी। अच्छा, उस क्रांतिकारी मेढक का इतना साहस, जाओ उसे सबक सिखाओ। इंद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक मेढक के दल पर आक्रमण करने लगे, लेकिन उसे परास्त नहीं कर सके। अंत में इंद्र को स्वयं आना पड़ा। तब सारे पशु पक्षी मेढक के नेतृत्व में इंद्र पर अपना क्रोध प्रकट करने लगे। उन्हें शांत करते हुए इंद्र ने जल वाले अजगर को आदेश दिया कि वो अपना मुंह खोल दे। जैसे ही अजगर ने मुंह खोला, पृथ्वी पर वर्षा होने लगी। सभी प्रसन्न हो गए। मेढक जब स्वर्ग से वापस पृथ्वी पर आने लगा तो उसने इंद्र से वचन लिया कि जब भी कभी वो आवाज दे तो पृथ्वी पर शीघ्र ही वर्षा करवाई जाए। इंद्र ने उसे वचन दिया। फिर मेढक अपने दल बल सहित पृथ्वी पर आ पहुंचा। तब से जब भी मेढक टर्राते हैं, पृथ्वी पर वर्षा होने लगती है। सुनते रहें कहानियां। केकड़े ने निभाई मित्रता। सुमेरपुर गांव में धनीराम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास कुछ बीघे खेत थे। पैदावार अच्छी होती थी। पत्नी के अतिरिक्त घर में अन्य कोई सदस्य नहीं था। खेत के निकट ही एक तालाब था। गर्मियों के दिन थे। एक दिन ब्राह्मण उस तालाब में नहाने गया तो उसकी दृष्टि एक सुनहरे केकड़े पर पड़ी। केकड़ा उसे भाग गया तो उसे हाथों में लेकर प्यार करने लगा। केकड़ा भी कभी उसकी नाक को जमूरी जैसे पंजों से पकड़ता तो कभी कान होठ को छेड़ता। ब्राह्मण को उसकी हरकत अच्छी लगी। जब वो स्नान कर चुका तो उसे भी तालाब से बाहर निकाल लाया और 2 लकड़ियां गाड़कर अपना अंगोछा उस पर सुखा दिया और केकड़े को भी उसके नीचे बैठा दिया ताकि धूप से बचाव हो सके। संध्या समय जब वो घर जाने लगा तो अंगोछा लेने गया। उसी के नीचे केकड़ा भी सोया हुआ था। उसने केकड़े को अंगोछे पर रखा और घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, ये केकड़ा मेरा मित्र है। उसकी पत्नी बोली, भला केकड़े और आदमी में कैसी दोस्ती? धनीराम बोला, दोस्ती तो विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। ये किसी से भी हो सकती है। अब ब्राह्मण केकड़े को सवेरे ले जाता और सायकाल वापस ले आता।
जिस मार्ग से वो जाता था उसी मार्ग पर एक वृक्ष पर कौए का एक जोड़ा भी रहता था। ब्राह्मण की मोटी मोटी आंखों को देखकर एक दिन मादा कौए ने नर कौए से कहा, मुझे इस ब्राह्मण की आंखें चाहिए, खाऊंगी। कौए ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। चूंकि मादा कौआ उन दिनों गर्भवती थी, अतः नर कौआ उसकी हर तमन्ना पूरी करना चाहता था। एक दिन नर कौआ उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी दृष्टि बिल में घुसते हुए एक सर्प पर पड़ी। उसने सोचा कि सर्प से दोस्ती करके वो ब्राह्मण की आंखें प्राप्त कर सकता है। फिर वो झटपट कूड़े के ढेर पर गया और वहां से एक चूहा पकड़ लाया और उस चूहे को सर्प के बिल के पास फेंक कर कांव कांव करने लगा। कौए की कांव कांव सुनकर सर्प बिल से बाहर निकला और उसे चूहे को खा गया। अब तो कौआ रोज ही एक चूहा सर्प को लाकर देता और चूहा खाकर सर्प बिल में चला जाता। इस प्रकार दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन कौए ने सर्प को चूहा देते हुए कहा, मित्र, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सर्प ने कहा, बोलो क्या काम करना है? कौआ बोला, तुम्हें एक ब्राह्मण को डसना है, उसके बाद उसकी आंखें मैं स्वयं चोंच से निकाल लूंगा। ऐसा इसलिए कि मेरी पत्नी उसकी आंखें खाना चाहती है। वो इन दिनों गर्भवती है, अतः उसकी इच्छा पूर्ण करना मेरा दायित्व है। अगले ही दिन सर्प और कौआ उस मार्ग पर जाकर छिप गए जिधर से वो ब्राह्मण आता था। जैसे ही ब्राह्मण निकट आया, सर्प ने उसे डस लिया। ब्राह्मण बेहोश हो गया और मुंह से झाग निकलने लगे। इधर कौआ चोंच मारकर उसकी आंखें निकालने आगे बढ़ा। ब्राह्मण के अंगोछे में बैठा केकड़ा ये सब देख रहा था। वो आगे बढ़ा और जमुरी जैसे एक पंजे से कौए की और दूसरे पंजे से सर्प की गर्दन पकड़ी। कौआ कांव कांव करने लगा और सर्प भी स्वयं को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तब केकड़ा सर्प से बोला, तुमने मेरे मित्र को उसके शरीर के जिस भाग में डसा है वहां से उसका विष चूसो, वरना मैं तुम दोनों की गर्दनें मरोड़ दूंगा। फिर केकड़े ने सर्प की गर्दन छोड़कर पूंछ वाला भाग पकड़ लिया ताकि विष चूसने में उसे आसानी रहे। जब सर्प ने विष पूरी तरह चूस लिया तो ब्राह्मण होश में आने लगा। तब केकड़े ने कौए व सर्प की गर्दनें मरोड़ते हुए कहा, तुम जैसे दुष्टों का जीवित रहना किसी भी तरह हितकर नहीं है। फिर उन दोनों को उसने मार डाला। सुनते रहें कहानियां। कौन बड़ा? एक बार भाग्य और बुद्धि में तकरार हो गई। भाग्य बोला, मैं बड़ा हूँ, जबकि बुद्धि बोली, मैं बड़ी हूँ। आखिरकार दोनों ने निर्णय किया कि तकरार में कुछ नहीं रखा, कुछ करके दिखाना चाहिए। सबसे पहले भाग्य किसान के पास पहुंचा। भाग्य के आने से किसान के खेत में गेहूं की खड़ी फसल मोतियों में परिवर्तित हो गई। अगले दिन जब किसान खेत में पहुंचा तो उसने खेत में गेहूं की जगह मोती देखे और माथा पकड़कर बैठ गया। उसने समझा कि ये सब कंकड़ हैं, इनका क्या करूं? साल भर की मेहनत व्यर्थ गई। वो अपने भाग्य पर रोने लगा। तभी उधर से राजा अपने मंत्री के साथ गुजरा। उसने किसान से रोने का कारण पूछा तो किसान ने सब कुछ बता दिया। राजा उसके खेत में गया तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उस खेत में मोती उगे हुए थे। राजा ने मंत्री को इशारे से कहा, क्यों ना हम अपनी राजकुमारी की शादी इस किसान से कर दें? राजकुमारी हमारी इकलौती संतान है। मंत्री भी चतुर था, उसने सहमति में सिर हिला दिया। अब राजा किसान से बोला, सुनो, ये सारी फसल काटकर तुम राजमहल में पहुंचा दो। इसके बदले हम तुम्हारी शादी अपनी पुत्री से कर देंगे और ढेर सारा धन भी देंगे। किसान राजी हो गया। इस तरह खेत के सारे मोती राजमहल में पहुंच गए। किसान सारे गांव में कहता फिरा कि उसकी शादी राजकुमारी से होगी। इधर राजा ने शुभ मुहूर्त आदि निकलवाकर शादी का दिन तय कर दिया। किसान अपनी शादी के लिए लोगों को निमंत्रित करने गया तो गांव वालों ने कहा, तू तो पागल हो चुका है, भला राजा अपनी बेटी की शादी तुझसे क्यों करेगा? हम तो तेरी बारात में नहीं जाएंगे, तू तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। किसान ने राजा से कहा तो वो बोला, कोई बात नहीं, तुम अकेले ही आ जाना। निश्चित दिन राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और उसे घर दामाद भी रख लिया। अब तो किसान का भाग्य चमक गया। वो मौज से रहने लगा। जब राजकुमारी सच संवर कर किसान के पास कमरे में आई तो उसके दिमाग में विचार आया कि कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है, क्योंकि उसने बचपन में सुन रखा था कि चुड़ैलें खूबसूरत रूप धारण कर आदमियों का खून चूसकर उन्हें मार डालती हैं। वो उस कमरे से भाग छूटा और सोचने लगा कि चुड़ैल के पल्ले पड़ने से अच्छा है कि मैं नदी में डूबकर मर जाऊं।
राजा के गुप्तचरों ने जब किसान को इतनी रात गए नदी किनारे देखा तो पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा उस पर आग बबूला हो गया। उसने उसे दंडित करने का निर्णय किया। तब बुद्धि ने भाग से कहा कि बस यही बड़प्पन है तुम्हारा, अब देखो इस किसान को मैं कैसे दंड से बचाती हूँ। ये कहकर वो किसान के मस्तिष्क में जा बैठी। जैसे ही वो उसके मस्तिष्क में बैठी, किसान मुखर उठा। वो राजा से बोला, श्रीमान आप मेरे ससुर हैं, इस नाते मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे दंड क्यों दे रहे हैं। राजा बोला, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया है, इसी बात का दंड तुम्हें दिया जा रहा है। इस पर किसान बोला, दरअसल आपकी पुत्री जब मेरे कमरे में आई तभी नदी की ओर से किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाजें मेरे कानों में पड़ी और मैं उसे ही बचाने के लिए नदी की ओर गया था। अब आप चाहे तो मुझे दंड दें अथवा क्षमा करें। किसान की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसे गले से लगा लिया। सुनते रहें कहानियाँ। मंत्री की दूरदर्शिता। एक राजा था, उसका नाम शैणिक था। उसकी चेतना नाम की एक रानी थी। एक बार वे दोनों भगवान महावीर के दर्शन करके लौट रहे थे तो रानी ने देखा भयंकर शीत में एक मुनि तप में लीन था। उनकी कठोर साधना के लिए उसने मन ही मन उन्हें बारंबार प्रणाम किया। महल में लौटकर रानी सो गई। संयोग से रानी का हाथ बिस्तर से नीचे लटक गया और सर्दी से अकड़ गया। रानी की आंखें खुली तो उसकी बाह में बड़ा दर्द हो रहा था। चूंकि सर्दी के कारण ऐसा हुआ था, इसलिए आग से उसका सेक किया गया। जब सेक किया जा रहा था तब रानी को अचानक उस तपस्वी का ध्यान हो आया जो जंगल में अविचल भाव से बैठा तपस्या कर रहा था। रानी के मुंह से अनायास निकला, हाय उस बेचारे का क्या हाल होगा। रानी के मुंह से ये शब्द निकलने थे कि राजा के मन में एकदम संदेह पैदा हो गया। उसने सोचा हो न हो रानी का लगाव और किसी से है। उन्होंने क्रोध से पागल होकर मंत्री को आदेश दिया कि अंतःपुर रानियों का निवास स्थल को जला दो। इसके बाद राजा भगवान महावीर के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा कह सुनाई। महावीर ने कहा, चेतना पतिव्रता है, पवित्र है। अब तो शैणिक का बुरा हाल हो गया। वो तत्काल लौटा और मंत्री को बुलाकर पूछा, क्या उसने अंतःपुर को जला दिया? मंत्री ने कहा, जी हाँ, आपके आज्ञा का तत्काल पालन करना आवश्यक था। राजा बड़ा दुखी हुआ। उसका सारा क्रोध शांत हो गया। तब मंत्री ने कहा, राजन आप दुखी न हो, मैं जानता था कि आपने जो आदेश दिया है वो क्रोध में दिया है, इसलिए मैंने हस्तशाला को जला दिया। अंतःपुर सुरक्षित है। राजा बहुत आनंदित हुआ। उस दिन से उसने क्रोध में कभी कोई निर्णय नहीं लिया। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे